हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड। एनआईएस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल। जो डीएलएड कराया था केंद्र सरकार ने कराया था, बीजेपी ने करवाया था 2017 से 19 के बीच। देखिए आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं कि एक भ्रष्टाचार है एक किस्म का। ऐसे ही हम बता देते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कुछ नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो है एनआईएस डीएलएड, जिसमें सरकार ने पूरे देश में 2017 से 19 के बीच 14 लाख शिक्षकों को कराया था। यानी कि जो प्राइवेट में थे और सरकारी में भी थे, सबको कराया था। और कहा था कि हम इनको अनट्रेंड नहीं होने, ट्रेंड करेंगे 2 साल के अंदर, और इनको चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, निजी संस्था हो, कुछ भी हो, उसमें हम इनको जॉब देंगे। अब सुनिएगा, 14 लाख शिक्षकों से हर एक शिक्षक से 12,000 रुपए लिए गए। हर एक से कितने लिए गए? 12,000 रुपए। 12,000 को अगर आप इंटू करेंगे 14 लाख से, कितने से करेंगे? 14 लाख से, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 14 लाख से अगर इसको करते हैं तो देखना कितना पैसा सरकार ने किया है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16। अब देखिए, यानी कि आप कह सकते हो इतना रुपीज हुआ है। यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 17 अरब रुपए आप मान लीजिए। यानी कि आप कह सकते हो 1700 करोड़ रुपए जो सरकार ने, जो गरीब परिवार से आते हैं ये शिक्षक, ना किसी है बड़े घर से है ना कुछ है, बल्कि ओबीसी वर्ग हुआ, एससी समाज हुआ, अलग अलग आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमजोर शिक्षक है। इन शिक्षकों से केंद्र सरकार, एनसीटी, एनआईएस, ये 3-4 चीजें मिली हुई, एमएचआरडी, इन सब ने इसका फायदा उठाया और आप देख सकते हो 1700 करोड़ रुपए इन गरीब शिक्षकों से कमाए पूरे देश के अंदर से। वो कोई सा भी राज्य हो, बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, पंजाब हो, उड़ीसा, कोई सा भी, सब ने पैसा कमाने का काम किया है। बीजेपी जो केंद्र सरकार है अभी, उसने ही कोर्स करवाया। आप देख सकते हो स्क्रीन पर मोदी जी का फोटो लगा करके इसका प्रचार किया, भ्रामक विज्ञापन कहेंगे इसको आप। इसमें क्या कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि इसका गजट क्यों नहीं पास हुआ। 18 महीने का है लेकिन इसका गजट भी पास नहीं हुआ। गजट पास होने के लिए जब भी कोई आरटीआई लगाता है, कोई भी शिक्षक आरटीआई लगाता है, तो उसमें सीधा सीधा लिखती है एनसीटी कि इसका गजट पास करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। देखे पैसा कितना है, 1700 करोड़ रुपए बैठते हैं। 1700 करोड़ रुपए इतने शिक्षकों ने यहाँ पे इसको दिया है। देखिए, जब भी कोई आरटीआई लगाता है तो सीधी सी बात ये है। अब आते हैं हम नेताओं की बात कर लेते हैं कि एनआईएस का मुद्दा विपक्ष के लिए क्यों नहीं है, मेरे समझ में नहीं आता। जो एनआईएस डीएलएड के शिक्षक है, उन्होंने कांग्रेस हो, चंद्रशेखर रावण जी हो, किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी का हो, किसी का हो, कुछ भी हो, किसी की भी इन्होंने नहीं सुनी है। विपक्ष वाले कहते हैं कि हम रोजगार पे बात करते हैं, हमारे पास रोजगार के मुद्दे लाओ, उनको उठाएंगे। पवन खेड़ा जी के पास गए थे भी एनआईएस डीएलएड के, एक भी न्यूज में नहीं आया कि पवन खेड़ा जी ने इसकी बात उठाई हो। सबसे बड़ा घोटाला तो यही है कि एक गरीब परिवार से शिक्षक है, उनका शोषण किया जा रहा है। साथ में एनसीटी की गलती है, इसमें एमएचआरडी की गलती है। जब पहले शिक्षा मंत्री थे जावड़ेकर जी, उनके वीडियो देखेगा आप, एनआईएस के जो चेयरमैन है उनके वीडियो देखेगा, संसद में जाकर के बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़ा कोर्स करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। अभी देखें नेताओं की, कोई सा भी नेता हो, किसी पार्टी का हो, इनकी हकीकत ये है, अगर देश में कहीं पे मुद्दा उठा रही है जनता, खुद उसमें कूद जाएंगे, बात नहीं सुनेंगे। मुद्दा उठा रही, ऐसे ही 14 लाख शिक्षक है, इन्होंने मुद्दा उठाने की कोशिश की। किसी भी, जैसे चंद्रशेखर रावण जी है, बताया भी, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर है, अलग अलग है, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हाँ, इन लोगों की एक खास बात है, भी हिंदू मुस्लिम हो जाए, कहीं पर जात पात हो जाए, एकदम कूद जाएंगे।
क्योंकि करंट वहां पे ज्यादा फैल रहा है ना, वहां पे ये लोग जाते हैं। रोजगार की बात हो, मुद्दे की बात हो, ये जितने भी विपक्षी को पक्ष को सब इससे भागते हैं। अब इनसे कहना चाहूंगा कि आप अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान अगर अधिकार ना देता वोट का गरीब आदमी को, ये तो लोग जो नेता है इनको खा जाते, सीधी सी बात ये है। तो दोस्तों यही है कि जो ये नेता है कोई भी हो, मैं देख लिया अगर आप शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो वो देखता है कि उड़ीसा से है या कहां से है। अगर उड़ीसा का उसकी बात सुनते हैं, दूसरे के यहाँ का होता है कहते हैं निकल लो यहाँ से। भाई शिक्षा मंत्री बना है पूरे केंद्र के, आपको आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई बीजेपी का कार्य करता है कहीं का भी है तो बीजेपी का भी वो सुन रहा है जो उसके आसपास का नेता है, ऊपर लेवल का नहीं सुन रहा है। किसी भी सांसद के पास जाए पर मोदी 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 मोदी, उनके पास भी कोई एजेंडा नहीं है, आप सिर्फ मोदी का ही नाम लेते हैं वो लोग। कोई कहने लगे कि भाई तुम क्या करोगे जी, मोदी भाई तुम कह के लिए बैठे हैं इस समय। तो ये सब चीजें कहना चाहूंगा कि NHDL का जो मुद्दा है, इतना करोड़ रुपया आया है सरकार के पास, गजट का पैसा कहाँ गया, कैसे गया, वो सब चीजें इनसे सवाल है हमारे। तो दोस्तों यही है कि इनको जैसे प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनको भ्रामक विज्ञापन दिखाया कि देखे आपने ये कोर्स कराया है, पूरे देश में कराया है, गरीब जनता को कराया है। ये अगर ऐसा होता कि ये डिग्री जो है फर्जी जब करार दे रहे थे तो कौन करता इसको, अगर पता होता कोई ना करता। तो जिम्मेदार कौन है, NCT, MHRD और साथ में केंद्र सरकार, तीनों मिली भगत है ये करे जब जा करके ये हो सकता है। तो दोस्तों जो लोग काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड है ना, इससे दिख रहा है कि वो आदमी काम कर सकता है, तो आप उसका साथ दीजिए, खुल के साथ दीजिए, पैसे से हो कैसे भी हो। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।